सदगुरु क्या कह रहे हैं? करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर, चिंतन करने पर जो दुख रहता है वो समाप्त हो जाते हैं। एक दुख की बात सदगुरु कभी नहीं कह रहे हैं, सब दुख की बात कह रहे हैं। वैसे व्याख्या की दृष्टि से हम इस दुख को दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है? शारीरिक दुख, और दूसरा क्या है? मानसिक दुख। आज सारा जो संसार है किस दुख से ज्यादा पीड़ित है? शारीरिक दुख से ज्यादा पीड़ित है कि मानसिक दुख से ज्यादा पीड़ित है? मानसिक दुख से। शारीरिक दुख जिसके जीवन में आता है, चाहे वो अनाड़ी आदमी हो, अनपढ़ आदमी हो, गरीब आदमी हो, धनवान आदमी हो, कोई भी हो, अपने स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार उसका इलाज करता है, परहेज करता है। वैद्य बता देता है, अनुभवी लोग बता देता है, या उनके जीवन का जो अनुभव रहता है, किसी को कुछ ज्वर आ गया, बुखार आ गया, कुछ हो गया, तो पहले जो उसने अनुभव किया रहता है कि अमुक दवाई करने पर, अमुक परहेज करने पर मेरा जो स्वास्थ्य है में सुधार आया था, अगर वही स्थिति आई है तो वही मैं काम करूं। शारीरिक जो दुख आता है, पीड़ा जो होती है, उसके लिए तो सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जब मानसिक दुख आती है, मानसिक क्लेश होता है, तब इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। अच्छा, कैसे जाने कि हमारा मन बीमार है? हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से हम बीमार हैं, हम कैसे जाने? संत जन इसके लिए लक्षण बताते हैं। वो लक्षण क्या है? छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, झुंझुला जाना, अपनी गलती में भी दूसरों को डांट देना। कभी कभी होता है गलती हम स्वयं किए रहते हैं और डांट हम दूसरों को दे देते हैं, क्योंकि मन में बहुत उलझने चलती रहती है, उद्वेलित रहता है मन, बहुत क्रोधित अधिक अवस्था में तमतमाया रहता है, अहम भाव में डूबा रहता है। इस कारण से अपनी गलती जानते हुए भी हम स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरों पर उसकी गलती का आरोप लगा देते हैं। तो ये है उसके लक्षण। दूसरे की उन्नति को देखकर उसमें जलन पैदा हो गई, तो ये समझिए हमारी मानसिक रूप से विकृति, मतलब रोगी होने का ये लक्षण है। तो इस रोग को दूर करने का उपाय क्या है? ये सत्संग है, सतचर्चा है, भक्ति है, सेवा है, स्वाध्याय है, चिंतन है, ये उसके साधन हैं। दवाई से ठीक नहीं होने वाला है, इसकी इलाज यही है। रोगी सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, और उसके वैद्य और डॉक्टर कौन है? संत जन हैं, जो सज्जन हैं, जो सत्संगी है। चाहे कोई भी हो, जिसको ज्ञान है, सच्ची समझ है, परख दृष्टि है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन करा सकता है, मार्ग आगे का बता सकता है। सदगुरु क्या कह रहे हैं? करहु विचार तो सब दुख जाई। जो हमारा माना हुआ दुख है, सबका दुख अलग अलग है। घटना एक घटती है ना, घटना एक घटती है, लेकिन प्रभावित सब लोग अलग अलग ढंग से होता है। कोई ज्यादा बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कोई थोड़ा दुखी होता है, कोई दुखी होता ही नहीं है। जब दुखी होना था, घटना अगर घटी है, एक समान घटना घटी है, तो सबको दुखी हो जाना चाहिए, सबको उस दुख पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। लेकिन सबका स्तर अलग अलग होता है, वो मानसिक स्थिति के अनुसार वो होता है। कोई अपने निकट के निकट व्यक्ति है, बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ज्यादा पीड़ित, ज्यादा दुखी कौन होगा? उसके घर के लोग, है ना, उसके परिवार के लोग। पड़ोस के लोग तो केवल कम होंगे, सुनेंगे और थोड़ा सी उसके प्रति सहानुभूति करेंगे कि कैसे होगा, क्या हो गया, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके निकट के लोग हैं, माता पिता है, भाई बंधु है, और कोई सगे संबंधी है, वे ज्यादा पीड़ित होंगे। जिससे हमारा ज्यादा लगाव होता है, उसके हानि होने पर हमको दुख होता है। सदगुरु कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? अगर जिससे हम ज्यादा लगाव करेंगे, उसके हानि होने पर, उसके बिछुड़ने पर उतना ही दुख होता है। इस पर विचार करिए आप। अभी साखी हम सुन रहे थे, अगर सुखी होना चाहते हो तो क्या मंत्र है सदगुरु कबीर का? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस।
और मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। सब सुख आपके पास आ सकता है, बशर्ते क्या करना है, छाड़ सकल की आस। दूसरे का जब हम भरोसा किए रहते हैं, भरोसा क्या करते हैं, वैसे लौकिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से तो एक आशा तो करनी ही पड़ती है कि बड़े मेरे बच्चे हैं, बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे और कुछ करेंगे, ताकि उसका हम, इसीलिए तो हम उसका ध्यान रखते हैं बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, और वो हमसे दूर हटते जाए, ये तो करना चाहिए। लेकिन ज्यादा जब अपेक्षा करने लगते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, जहां अपेक्षा हम करते हैं और वो अपेक्षा के अनुकूल होता नहीं है, प्रतिकूल में हो जाता है, तब हमारा मन उससे दूर हटने लगता है, उससे द्वेष करने लगता है। जिसे हम प्रेम करते रहते हैं वही हम उनसे द्वेष करने लग जाते हैं। क्यों? ये मोह के कारण हुआ, हम उनसे चिपके हुए हैं। अगर चिपकेंगे नहीं, उससे मोह करेंगे नहीं, तो क्या होगा, कैसी स्थिति होगी? सदगुरु कहते हैं, इसके लिए उपाय भी बताते हैं। क्या कहते हैं? कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। कैसे रहना चाहिए संसार में? एक धाय माँ के समान, संत के समान। संत भी इस संसार में रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं। जो आप अन्न जल ग्रहण करते हैं वही संत भी करते हैं। उनकी जो शारीरिक मांग है, नींद लेना है, खाना पीना है, शरीर का व्यवहार करना है, वो आप सरीखे ही है। अंतर क्या होता है? मन की स्थिति में अंतर होता है। हम सब क्या करें, घर परिवार आदि में ही हमारा मन रमा रहता है, लेकिन संत जन उस संसार में रहते हुए, उस घर परिवार में रहते हुए भी उससे लिपायमान नहीं होते हैं। आप लोगों को कहानी सुने होंगे, एक फकीर थे, सन्यासी। वो अपनी फक्कर दशा में रहते थे, जहाँ भिक्षाटन मिल गया है, कुछ हो जाए, परिचित जगह नहीं जाते थे, अपरिचित जगह चले जाते थे, और जो मिल जाता था कहीं भिक्षा में, उसको ग्रहण करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो वो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न में रहते थे। उधर हर दिन एक सम्राट थे, वो अपने घोड़े पर बैठ करके उस रास्ते से होकर के गुजरते थे। उसकी दृष्टि बार बार उस संत पर पड़ती थी, उसके प्रति उसकी भावना जगती थी कि ये संत कितने अच्छे हैं, कितनी शांत दिल से, मैं इतना बड़ा सम्राट फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, हर समय मैं भयभीत रहता हूँ, आक्रांत रहता हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता है। और ये संत को एक दाना दो रोटी बस मिल जाती है, इसमें मग्न रहते हैं और बिल्कुल हर दिन भर शांत रहते हैं। उसके प्रति एक भावना जगती थी, श्रद्धा भाव। एक दिन क्या हुआ, उसके पास गए और प्रणाम किए, दंडवत किए, और उसने संत जी से निवेदन किया कि संत भगवान, कभी मेरे महल में भी आप विराजमान होइए, पधारिए। इतना कहना ही था, संत जी बस जल्दी से खड़े हो गए, बैठे हुए थे, शांत मुद्रा में बैठे थे, और कहे कि उसके घोड़ा के लगाम को लिए और उस पर चढ़ गए। अब चढ़ गए और राजा से कहे चलो। मतलब राजा ने कभी ये अपेक्षा की ही नहीं थी, ये सोचा ही नहीं था कि एक बार कहूंगा और संत जी तैयार हो जाएंगे। जो उसके प्रति जो भावना थी, संत के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, उसने क्या सोचा था, मैं आग्रह करूंगा और संत जी हो सकता है मना करेंगे ही, ये वो अपने मन में सोच करके आए थे। लेकिन इसके विपरीत हुआ, जैसे ही उसने निवेदन किया और संत जी तैयार हो गए जाने के लिए। अब क्या कहते, ले गए, राजा आगे आगे चल रहे हैं घोड़े के जो लगाम को पकड़ करके, और संत जी मस्त घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं। वहां पहुंचे और उसकी व्यवस्था कर दी राजा ने, संत की व्यवस्था कर दिया। और जो राजा जो भी भोजन करते थे, जो राजसी भोजन, वो भी व्यवस्था करने लगे। और उसने क्या सोचा था, फकीर तो है, इसका सब त्याग करेंगे, मना भी कर देंगे, लेकिन जो दिए और संत जी ग्रहण कर लिए। अब राजा के मन में जो भाव था संत के प्रति, वो धीरे धीरे मन में शंका होने लगा कि सचमुच में, मतलब ये सचमुच में फकीर है कि कुछ ऐसे ही बहरूबिया है, जो कहता हूं उसका मना करते नहीं है, लेते ही जा रहे हैं। त्याग मतलब संत मतलब त्यागी, मतलब त्याग करना कोई भी चीज का। अब ये तो त्याग कर ही नहीं रहे, मना कर ही नहीं रहे हैं। उसके मन में संदेह होने लगा। अब ऐसे करते 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 वो शंका उसमें पैदा हो ही गई, लेकिन
कुछ कहा नहीं संकोचवश। महीना बीत गए, तब संत जी जाने के लिए तैयार हुए। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए आपके यहाँ रहते हुए, अब मुझे चलना है। तो वो चलने लगे। अब राजा के मन में दुविधा है, वो प्रश्न उठा ही है, वही शुरू समय जो प्रश्न रखा था वही हुआ था। तो सन्यासी समझ गए, उसके भाव को भले नहीं कहते, समझ गए। हाँ सम्राट, आपको कुछ कहना है? उसने कहा हाँ भगवान महाराज जी, एक बात मुझे बार बार मेरे मन में उठ रही है कि मैंने ये सोचा था कि मैं जो आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आप उसको ठुकरा देंगे, मना कर देंगे। लेकिन मैंने कहा और आप में जल्दी उसी समय तैयार हो गए आने के लिए, ये मेरे मन में पैदा हो गया। आया तो आपको राजसी पूरी व्यवस्था की गई, जो मैं खाता था, जो मैं सोता था, वो सारी व्यवस्थाएं कर दी, जो राजा लोग और राजकुमार जो करते हैं वैसी व्यवस्था कर दी। लेकिन आपने उसकी मनाही की नहीं, त्याग किए नहीं, ये मन में पैदा हुआ। तो सन्यासी ने कहा सम्राट, आपके मन में जब पैदा हुआ था उसी समय प्रश्न पूछ लेना था। तो चलते गए, अच्छा चलिए ठीक है। तो उसने यही प्रश्न किया कि देखिए आप में और मुझ में क्या अंतर है। मैं भी राशि भोग कर रहा था, उपयोग कर रहा था, और आप भी कर रहे थे, तो मुझ में और आप में क्या अंतर है, यही प्रश्न हुआ चलते चलते। सन्यासी का अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसका उत्तर दूंगा। चलते गए 1 किलोमीटर चले गए। अब राजा बार बार अपने राज्य को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, सन्यासी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। कमंडल पकड़ा दिए थे, अपना थैला भी पकड़ा दिए थे राजा को, और कमंडल भी पकड़ा दिए। अब राजा सोच रहे हैं सन्यासी जी कब कमंडल और थैला को मांगे, अब अपने राज्य को लौटूं। बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखते थे, और सन्यासी अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। फिर कुछ दूर जा गए, फिर कहे कि चलो थोड़ी दूर और चलते हैं। तब सन्यासी ने कहा अच्छा तुम बार बार कुछ चिंतन कर रहे हो, क्या है बताओ? अरे महाराज, आप तो चले जा रहे हैं, मेरा राज्य छूट रहा है, मेरे और प्रजा छूट रहे हैं, उनकी देखभाल करना, ये करना है। सन्यासी यही अंतर है, मैंने पूरे जब किया, उपयोग किया तब तक किया, अब उसके प्रति मेरा मन चिपका नहीं है, मोह ग्रसित नहीं है। आप उसमें चिपके हुए, आपका राज्य तो छूट रहा है लेकिन मन कहाँ है? वहाँ है, राज्य में है। और मैं अभी भी अपनी मस्ती में हूँ। जब राशि भोग का उपयोग कर रहा था तो भी मैं अपने भजन में लीन था, राम में लीन था। मुझे ये नहीं हुआ कि मैं इतने उपभोग कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़े अच्छा हूँ, मतलब केवल शरीर निर्वाह के लिए कर रहा था। तो मेरा राज्य का छोड़ना और ग्रहण करना सब एक समान था। लेकिन तुम उसमें अभी भी लगे हुए हो, छूटने की आपको छूट जाएगा तो इसका आपको दुख है, और मुझे कोई दुख नहीं है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा राज्य, और अभी तक मैं राज्य का उपभोग किया, उनके राजा जो भी खाते पीते उपयोग अब छूट रहा है, मेरे मन में तनिक भी कोई दुख नहीं है। यही अंतर है। मेरे कहने का मतलब अगर उस पर विचार करते हैं तो दुख का कोई कारण बंधता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यही बात कहते हैं, करहो विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर हमारा जो माना हुआ दुख है ना, माना हुआ दुख है, वो समाप्त हो जाते हैं। और माना हुआ दुख का मतलब है हमारे मानसिक दुख। मानसिक दुख है, विचार करने पर समाप्त हो जाता। जिस दुख को लेकर, जिस परिस्थिति को देख करके हम बहुत दुखी रहते हैं, अगर वो विश्लेषण करेंगे तो वो दुख का कारण ही बनता ही नहीं है। हमारे मन में क्या आता है? निगेटिव विचार आने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगता है। इस कारण से हम दुखी बने रहते हैं। आदमी 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक सोचने वाला आदमी होता है, एक नकारात्मक सोचने वाला आदमी होता है। और इन परिस्थितियों में जो नकारात्मक सोचने वाला आदमी क्या करता है, उसके पास सुखी होने के पूरे साधन रहता है ना, पूरे अनुकूल परिस्थिति होती है, लेकिन अपनी सोच को निगेटिव करने के कारण वो दुखी बना रहता है। और ये जो सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति क्या होता है, अभाव का जिंदगी जीते हुए भी वो मस्तानगी का जीवन जीता है ना, खुशी का, प्रसन्नता का जीवन जीता है। ऐसा क्यों? उदाहरण सुन लीजिए, साहिब जी का आगमन का होने ही वाला है, उनके विचारों से सुन ही करें, तब तक ले मैं उदाहरण देता हूं। एक सेठ जी थे, और सेठ जी का मतलब बहुत बड़ा
धनपति होना है ना। पूरे शहर का वो नामी वो सेठ जी थे। और सेठ जी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको कुछ कुछ नए करने का एक उपाय सोचता है। वो सोचता है कि ये धन का कैसे उपयोग करूं। उन्होंने प्लानिंग किया, मैं ऐसा बिल्डिंग बनाऊं, ऐसा मकान बनाऊं तो इस जिले भर में, इस गांव में, तहसील में, क्या इस जिले भर में देखने लायक हो मेरा मकान। तो ये मेरे पास धन की तो कमी है ही नहीं है। बहुत बड़े बिल्डर को बुलाया, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता था, उसको बिल्डर को बुलाया और कहा कि देखो मुझे ऐसा मकान चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी खर्चा चाहिए आप मांग करिए, मैं उसको ला करके दूंगा, लेकिन एक देखने लायक मकान इमारत बननी चाहिए। ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर था ले लिया और 5-6 महीना में वो तैयार कर दिया बना करके बिल्कुल। और देखने ही लायक था। जो लोग उस रास्ते से जब गुजरते थे तो लोग दांतों तले उसको देखते ही रह जाते थे, बड़ा आश्चर्य। और सेठ जी देख करके बड़ा गदगद होते थे कि मेरा ऐसा मकान बना है देखने ही लायक है बिल्कुल, ये तो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। अब बारी आई गृह प्रवेश की। जब नए मकान बनाते हैं तो कुछ शुभ मुहूर्त में कोई मंगल कार्य किया जाता है, तो अपने इष्ट मित्रों को सब लोगों को आमंत्रित किया और बुलाया। सोचा कि रविवार का दिन रखा जाए, रविवार सबकी छुट्टी भी होती है, नौकरी करने वाले की छुट्टी होती है, उस दिन सब लोग आ सकते हैं। तो रविवार का दिन तय किया गया। बारिश का समय था, बारिश का मौसम था। तो क्या हुआ, सबको आमंत्रण तो भेज दिया रविवार के दिन के लिए, लेकिन हुआ क्या, शुक्रवार के दिन बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश की बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। और ऐसा क्या कमी थी उस इमारत में, नींव में कमी थी कि क्या कमी थी, तो जमीन में वो पूरा धंस गया, जमीन में समा गया, जमींदोज हो गया। लोगों ने देखा, सगे संबंधियों ने देखा, अरे सेठ जी इतनी मेहनत, इतनी पैसा लगा करके, इतने मेहनत करके मकान में इमारत बनाए और उसका तो इतना जमींदोज हो गया, पूरा मिट्टी में मिल गया। स्वाभाविक बात है, जिसकी हानि होती है तो उसके मित्र है, सगे संबंधी आते हैं उसको थोड़ा से दिलासा दिलाने के लिए, भाई क्या करें। लोग कहने लगे, ऐसे बैठे थे उसके अपने बरामदा में, पुराने मकान में सब बैठे थे, समझा रहे थे क्या करें भाई। कोई आदमी कुछ गड़बड़ी किया होता, आदमी कुछ गलती करता तो उसको पकड़ कर दंडित करते, क्योंकि यह तो कुदरत है, प्रकृति है, प्रकृति में किसी की बस की बात नहीं है। सेठ जी सुनते रहे, वहीं से उठे, बरामदा से बाहर मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान चले गए और 5 किलो पेड़ा खरीद करके ले आए और जितने लोग आए हुए थे सबको वो बांटने लगे। उसका एक निकट के मित्र था, उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इसका दिमाग सठिया गया है, इतनी हानि हो गई है तो इसमें सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है। अब ये हंस रहा है, वो हम मुस्कुराते हो, सबको मिठाई बांट रहे थे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ भी हम लोग इसको दिलासा दिलाने तो खुश नजर आ रहा है। उसके मित्र ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मिठाई बांटो, तुम्हारी इतनी हानि हो गई है और तुम हंस रहे हो। सेठ जी ने कहा मेरे हंसने का कारण कुछ दूसरा है। देखिए मैं विचार करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, देखिए रविवार का दिन हमने तय किया था गृह प्रवेश का, और उस दिन क्या होता, आप लोग जितने लोग आए हुए हैं सगे संबंधी सब लोग मुझे अब इस समय अभी कुछ कहने के लिए उस दिन एकत्रित हुए थे। उस दिन अगर बारिश हो जाती और बारिश होती, मकान में के अंदर हम रहते तो मकान तो गिरता ही गिरता, हम लोग भी मर जाते, कोई बचते नहीं। मैं ये दृष्टिकोण रख रहा हूं, कम से कम हम सब तो जिंदा हैं। मकान गया कोई बात नहीं, समय रहेगा, पुरुषार्थ करेंगे, धन कमाएंगे, फिर मकान खड़ा कर लेंगे। लेकिन एक बार जीवन गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं इस रूप में देख रहा हूं, ये सोच रहा हूं। देखिए सेठ जी दुखी हो सकते थे, है ना, उसके पास दुखी होने के पूरे अवसर था, साधन था, लेकिन अपनी सोच को कैसे किया, आगे का सोचा, सकारात्मक रूप में सोचा और दुख के पल को सुखी में, प्रसन्नता में बदल दिया। एक दूसरे प्रकार के आदमी होता है, सारी अनुकूलता है, पूरे सुखी होने के पूरे साधन हैं, उसके बावजूद भी वो दुखी बना रहता है नकारात्मक सोचने की वजह से। आप सब लोग सुने होंगे कहानी अकबर और बीरबल की। अकबर बीरबल की दोस्ती हम सब लोग मिसाल सुनते हैं। तो क्या करते थे,
सम्राट अकबर अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और वो बीच बीच में ध्यान रखते थे कि मेरे जो सैनिक है और लोग है इसका ठीक से ध्यान रख रहे कि नहीं रख रहे हैं, सुखी है कि नहीं है मेरे राज्य संचालन से। तो कभी कभी वो अपने सामान्य कपड़ा पहन करके वो नदी किनारे चले जाते थे, बाजार की ओर चले जाते थे और उसका अभिन्न मित्र था बीरबल। भले ही मंत्री थे लेकिन उसके सलाह के बगैर वो कुछ काम कर नहीं सकते थे। एक रोज बाजार की ओर गए, ठंड का मौसम था। एक व्यापारी है, मौसम के अनुसार वो अपना व्यापार करते थे। ठंड का मौसम था तो गर्म चादर है, स्वेटर है, मोजा है, जो भी लेकर के वो अपना दुकान फैलाया हुआ था। सब लोग आ रहे जा रहे थे और दूसरा लेन देन कर रहे थे, वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसके पास कोई ग्राहक जा ही नहीं रहा था और वो बहुत चिंता की मुद्रा में सिर पर ऐसा हाथ रखे हुए कुछ सोच रहा था। अकबर की उस पर नजर पड़ी। दूर से ही आभास हुआ कि आदमी जरूर परेशान है। बीरबल से कहते हैं कि बीरबल जाकर के पता करो क्या बात है। जाकर के बीरबल कहे कि भाई साहब लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, दुखी लग रहे हैं। उसने अपनी राम कहानी सुनाई कि हाँ भाई दुखी तो हूँ, परेशान तो हूँ। देखिए मैं मौसम के अनुसार अपना व्यापार शुरू करता हूँ। इस साल ठंड आने वाली थी, इस कारण से ठंड वाले जितने भी सामान हैं उसको खरीद ले आया और ऐसा ही लाया हूँ कि मैं उधार में लाया हूँ, कर्ज लेकर के आया हूँ। इसको जब बेचूंगा तब इससे कुछ लाभ होगा, इससे घर परिवार चलाऊंगा, खर्चा चलाऊंगा और इसी से मैं सेठ जी का कर्जा भी चुकाऊंगा। और चूंकि ग्राहक आ नहीं रहे हैं, मेरे माल बिक नहीं रहे हैं, तो घर के कैसे राशन पानी की व्यवस्था करूंगा, सेठ जी के कर्ज कैसे चुकाऊंगा, यही चिंता खाई जा रही है। क्या करूं क्या करूं। जाकर के बीरबल ने सम्राट से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो अकबर ने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। चले गए, बिना कहे चले गए। सभा हुई, मंत्रीगण सब रहे। शाम को सब जब लौटने लगे तो राजा ने कहा कि सुनो सुनो, जब सभा में जब आओगे, सभा भवन में सब लोग आओगे तो ऐसे करना, एक एक कंबल लेकर के आना। आज तक कभी ऐसी घटना घटी नहीं थी। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ताकने लगे, अरे सभा भवन में कंबल लाने की क्या तुक है, क्या बात है। लेकिन राजा की आज्ञा हो रही है, उस पर तो कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी उसने सिर झुका लिया। फिर चलने लगे तो राजा ने कहा देखो जो नहीं लाएगा उसको 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तो दूसरा शर्त भी होगा, एक तो कंबल लाना है, जो नहीं लाना है उसको 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। तो सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन राजा की आज्ञा गए। दूसरे दिन गए और सबके बात में ये मन में बैठ गया था कि हमको कंबल ले जाना है, तो उसी शाम को कंबल खरीदना था, दूसरे दिन ले जाना था। गए उसी व्यापारी के पास। अब सब ले रहे हैं, आ रहे हैं, कोई 2 खरीद करके आ रहे हैं, 3 लोग फिर पहुंच रहे हैं। उसका तो धकार धक उसका जो कंबल है बिकते जा रहा है। अब वो व्यापारी ने सोचा अरे मेरे माल तो कम हो रहा है लेकिन ग्राहक ज़्यादा हो रहे हैं। और व्यापार का नियम है, जब सामान कम हो घटने लगता है और ग्राहक ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है। उसने बढ़ा दिया। जो 50 रुपये में कंबल बेच रहे थे उसको 100 रुपये में लगा दिया। अब लोग कहते भी थे, अपनी बात जानते थे, अभी तो आप 50 रुपये में बेच रहे थे, आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। और उसको आभास हो गया था जरूर इसको जरूरत है, ले ही जाएगा। वो अपनी टेक में रहते थे कि नहीं आपको ले जाना है तो ले जाइए, नहीं तो मैं नहीं देने वाला। अब लोग सोचते थे कि अगर नहीं ले जाएंगे इससे कौन घाटा उठाए, 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा राजा साहब को, चलो भाई ले जाओ। सब कंबल उसके बिक गए और एक कंबल अपने उपयोग के लिए रखा उसने। और बीरबल भी उसके सदस्य थे, वो भी गए बाजार में और तो चलने के लिए तैयार थे। बीरबल ने कहा सुनो भाई सुनो भाई, मुझे कंबल दे दो। उसने कहा कि कंबल तो सारे बिक गए, मेरे पास तो और है नहीं है। नहीं नहीं मुझे चाहिए भाई, कंबल दे दो। और उसकी नज़र पड़ी उस कंधे पर, ये तो कंबल तो है, ये कंबल इसको दे दो। नहीं नहीं मैं अपने उपयोग के लिए रखा हूँ, इसको नहीं बेचूंगा। बहुत आग्रह किए, बहुत जिद किए बीरबल कि दे दो मुझे। अब वो आदमी अपना गणित लगाया, ये तो इसकी मजबूरी लग रही है, देखो मैं तो नहीं बेचना चाह रहा हूँ, आप लेना चाह रहे हैं, आपको लेना ही है तो मैं इसको 250 रुपये में बेचूंगा। 250 रुपये में आपको लेना तो लीजिए।
बीरबल ने कहा कि भाई अभी तो 100 रुपये 50 रुपये में बेचो, मेरे लिए क्यों 250 रुपया? भाई मैं तो नहीं बेचना चाह रहा हूँ, आप लेना चाह रहे हैं तो मैं तो इससे कम नहीं बेचूंगा। अब गणित भी लगाए, भाई क्यों 250 रुपये हमको घाटा में क्यों रहे, चलो दे दो, चल दिए। अब अकबर के मन में थे कि आज वो आदमी बहुत खुश हो गया होगा, उसके सारे माल तो हमने किसी न किसी रूप में उसका हेल्प कर दिए। बीरबल ने कहा हाँ सरकार, आदमी का मन तो है, देखो चलो देखते हैं। गए, फिर वही सोच में बैठा हुआ था, सारे माल बिक गए, फिर भी वही अपने दुकान के पास ऐसे चिंता की मुद्रा में बैठे हुए थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो कुछ दूसरा ही सोचा था, ये तो वही कल की स्थिति में है। जाकर के पूछा गया, क्यों भाई क्या बात है, कल तो आप कंबल नहीं बिक रहे थे, इस कारण से परेशान थे, दुखी थे, आज क्यों परेशान हैं? आप भी दुखी ना रहे हैं। हाँ मुझे खुश तो रहना चाहिए, लेकिन मैं यही सोच सोच करके मैं परेशान हो रहा हूँ कि शुरू से अगर कंबल की कीमत 250 रुपये में लगाया होता तो मेरा कितना लाभ होता। पहले क्या दुखी था, कंबल नहीं बिक रहा था, अब बिक गए, लाभ भी हुआ, उसके बावजूद भी ज्यादा लाभ, लोभ के लाला चक्कर में वो अपने आप को दुखी बना हुआ था। पूरे उसके पास योग्यता थी सुखी होने का, प्रसन्न होने का, लेकिन अपनी सोच को किस प्रकार से रखा, निगेटिव रखा, नकारात्मक, इस कारण से दुखी रखा, बना रहा। इसलिए सदगुरु कबीर हम सबको एक महामंत्र देते हैं, सूत्र देते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाई, विचार करने पर हमारा जो माना हुआ दुख है वो सब समाप्त हो जाते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी हम सबके बीच में मंचासीन हो चुके हैं। मैं पूज्यवार गुरुदेव जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृत में विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय।